नमस्कार दोस्तों, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो सेशन चालू किए थे मिशन एएलपी और टेक्नीशियन, उसका 7वां वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। रेलवे, एनटीपीसी और आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, टेक्नीशियन वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये 20 क्वेश्चन का जो सीरीज है रामबाण होगा। भले आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, लेकिन देखना आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपको 33 वीडियो मिलने वाले हैं, इसके बाद 32, ठीक है, लेकिन अभी 33 वीडियो इस वीडियो को लेकर के। तो आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर। कह रहा है कि 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहला बात है मेरे दोस्त कि 48 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 और 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3। उसके बाद आप 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 27, 3 3 और 3 3 3 का 9 3 का 27 और 27 दूनी 54। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो। तो 2 हुआ और 3 हुआ, तो 2 और 3 मिलाकर के एचसीएफ बन गया 6। अब हमको बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो 6 तो रहेगा ही, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 6 और 8, 3 3 का 9। अब ढूंढिए 6, 8 और 9 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हुआ। आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.1/2 वर्षों में 834 हो जाती है, तो प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी। सबसे पहले रेट जो है 6% का है और टाइम जो है वो है 13/2, यानी कि 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2। मैं कहूं कि इसको अगर 3 से काट दूं तो काट दूं, 13 तिया 39, यानी कि 100 रुपया मेरा धन था और उसमें 39 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद मेरा धन हो गया 139%, और बटा में लगा देंगे परसेंटेज के लिए 100, यानी x का 139/100 और बराबर में लिख देंगे 834। देखिए मैंने ब्याज को इसमें इंक्लूड कर दिया है, तब 834 हुआ है। तो यहां भी मैंने ब्याज को इंक्लूड कर दिया है। अब देखिए 9 छक्के 54, यानी 6 मर्त में सिंपल बात है, कटने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 600। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 600 और इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना, 6 गुणे 8 गुणे 9। तो आप लोग देख सकते हैं। आइए दोस्त, तीसरा और चौथा प्रश्न एक साथ देख लेते हैं। कह रहा है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सी खरीदने के लिए, अब देखिए पहले 12 मेज है और कुछ कुर्सी है, और इन दोनों को खरीदने के लिए उसने 5000 रुपया खर्च किया है। कह रहा है कि एक मेज का मूल्य 50 रुपया है, तो 12 पंचे 60, इसका मतलब है कि 600, और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, यानी कि 40x। तो ये जब हम यहां ले लिए हैं, ठीक है, यानी 50 गुणे 12 यानी कि 50 यानी 600 कर लिए हैं, तो यहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कह रहा है कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का पहले कुर्सी और बाद में मेज का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले इसको जब हम घटाएंगे तो 4400 रुपया आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया और यहां पे बच गया 11, यानी कि 110, ठीक है। अब एक कुर्सी का मूल्य 40 के हिसाब से 110 कुर्सी खरीदा और 50 के हिसाब से 12 मेज खरीदा। समझ रहे हैं ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको काटना है। तब 55 और यहां पे 6, तो 55:6, ऑप्शन नंबर बी में आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो संख्या का अनुपात है 15:11 है। अब
जो महत्तम समापवर्तक होता है, दो जो सभी में कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब है कि इसमें से भी 13 निकाला गया होगा और इसमें से भी 13 निकाला गया होगा, तो हम दोनों में 13 से केवल गुणा कर लेंगे। तो 13 में 15 से गुणा करिए, 15 तिया 45, 15 और 4 19 यानी 195 और इसका होगा 143। तो 195 अनुपात 143 ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। आइए दोस्त, पांचवा और छठा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 35 घंटे में भर सकती है। अब देखिए, सबसे पहला बात है कि एक 28 घंटे में खाली करता है और एक 35 घंटा में भरता है। अगर मैं इसकी इफिशियंसी देखूं तो 140 होगा, मतलब टोटल काम। अब देखिए 28 पंचे और 35 चौके। अब क्या है ना कि ये एक बार में 5 खाली कर रहा है और ये एक बार में 4 भर रहा है। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर, टैंक भरा है, पाइप ए और पाइप बी को एक के बाद 1 घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है, तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। अब सबसे पहले टैंक ए को चालू किया जा रहा है, ए को, और तब बी को। तो ए को सबसे पहले चालू किया जा रहा है, तो पहले क्या करना है आपको, 140 में से 5 घटा लेने हैं, तो बचेगा 135। और याद रहे कि यह 1 मिनट का काम है, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे का। इसको ध्यान में रखेंगे। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, 1 का है। पहले ये 5 भरेगा, खाली करेगा और 4 भरेगा, तो 2 मिनट में काम हो रहा है 1, 2 मिनट में काम हो रहा है 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 गुणा 2 कर देना, बटा में 1 और गुणा में 2 करना है, क्योंकि 2 मिनट का काम 1 है, 1 घंटा, 1 यूनिट। तो अब 135 दूनी 270 और प्लस में 1 घंटा, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 271। तो आप लोग देख सकते हैं। मैं इस प्रश्न को एक बार और समझाता हूं आपको कि ये 5 क्यों कम किए हैं। 5 इसलिए कम किए हैं कि पहले इसको चालू किया जा रहा है और लास्ट में बंद यही होगा, तो इसको पहले घटा लेंगे, याद रहना चाहिए। अब देखिए अगला, यदि 493 भागा 29 बराबर में है 17, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब कुछ नहीं आपको करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि 493 और बटा में इतना लिखा हुआ है 17 और दशमलव में 2 जीरो है, तो ऊपर 2 लाइए, 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 ला दिए, और नीचे 2 है तो 2 ला दिए। अब देखिए दोनों को काट दीजिए, 2 को काट देना है। अब जब हम इसको भाग करेंगे इसमें और इसमें, तो ये 29 मर्त में कटेगा, तो ये 29 और डबल जीरो यानी 2900 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त 7वां और 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। और मैं बता दूं कि ये हम लोग जो सेशन चला रहे हैं इसका नाम है मिशन टेक्नीशियन और एएलपी। तो जितने भी विद्यार्थी होंगे एएलपी और टेक्नीशियन वाले, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा 40 वीडियो मिल सके। तो चलिए देखते हैं। कह रहे कि पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। मैं कहूं कि x और y में 5 वर्ष का अंतर है, डिफरेंस है, तो x बराबर में कह सकता हूं 5 + y। ठीक है, आगे कह रहा है कि 35 वर्ष पहले, यानी कि x - 35 और y - 35, जब इन दोनों की शादी हुई थी, तो उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना, यानी इसका 4 गुना, तो 4x और 35 में 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 140। ध्यान आ रहा है ना, लिखने की जरूरत नहीं ना है। हाँ, उसके बाद कह रहा है, और उसके बाद प्रीति के 5 गुना के उम्र के बराबर है, तो ये 5, ठीक है,
और यह हो जाएगा 175। आपको समझ में आ रहा होगा, 5 से गुणा कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे 4x, तो 4 लिख दिए और x की जगह पर क्या लिखेंगे 5 प्लस में y, ठीक है, माइनस इसको इधर लेके आएंगे 5y, और यहां पे 175 है और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 140। अब कुछ नहीं कर, ये प्लस में हो जाएगा। अब यहां पे जब हम लेस करेंगे तो ये -35 आएगा और ये 4 × 5 = 20 प्लस में 4y और माइनस में 5y। अब ध्यान से देखिए कि ये -y होगा और यह इधर जाएगा तो -55 बन जाएगा, यानी कि 35 यह है, अब 20 ऐड हो जाएगा 55। तो ये माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना निकल गया 55। अब कह रहा है कि x का उम्र बताइए, तो x का हो गया 60, तो 55 और 60 हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 115। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हुआ 115। तो ये देख सकते हैं आप लोग। फिर कह रहा है कि 5329 का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सबसे पहले ये दो को पेयर में बांटिए। दो के पेयर में बांटने के बाद आप देखिए कि इसके इकाई अंक पर 3 का स्क्वायर यानी 9 है और एक 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 = 49, ये 2 का हो सकता है। अब यहां 53 जो है किसके करीब है, तो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाता है, लेकिन ये 53 है तो 7 का होगा। तो 7 का अब देखो किसके करीब है, तो छोटे वाले के करीब है, तो छोटा वाला आंसर यानी कि 73 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। आइए दोस्त 10वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का एक भुजा 41 cm है और इसका क्षेत्रफल 720 cm² है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। आइए दोस्त सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल बराबर में है 720। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल 1/2, तो d1 × d बराबर 1440 हो जाएगा। ये 2 जाकर के उसे गुणा कर लेगा, इसको यहीं पे रहने दीजिए। आगे होता है एक भुजा बराबर, एक भुजा यानी 41 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है, d/2 का होल स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। यहां पे 1 और 2 इसलिए लिख रहे हैं, d पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। अब ध्यान से देखिए, अब इस मार्कर से 41 का स्क्वायर होता है 1681। अब यहां पे देखिए, यहां पे 2 और 2 है तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि d1 का स्क्वायर बटा में 4 प्लस d2 का स्क्वायर बटा में 4। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो इसमें जाकर के ये 1681 में 4 से क्या हो जाएगा गुणा, और आगे बच गया d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 4 एकम 4, 8 चौके 32 और 16 चौका 64 और 3 67। अब यहां पे बच गया हमारा क्या, ध्यान से देखिएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुने d1 × d2, और इसके बराबर में दिया है 6724। 6724। अब देखिए ये 24 है। अब यहां पे d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 गुणे d1 × d2 का मान यानी कि 1440। तो यहां पे हम डायरेक्ट दोनों का वैल्यू 2880 रख ले रहे हैं। कितना 2880, 1440 है तो 2880 हो जाएगा। अब बराबर में हो गया 6724। इसको इधर ले जाकर ऐड करिए तो 4 हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 8 2 16 का 6 हो जाएगा, ठीक है, और 6 2 8 1 9, 9604 हो गया d1 प्लस d2 का, ठीक है। अब 96 जब 4 है तो देखेंगे कि ये किसके करीब है। तो सबसे पहले ये 2 का हो सकता है, 2 दूनी 4 या 8 8 64, ठीक है। अब यह 9 और 10, ठीक है, तो 9 है, ठीक है, और किसके करीब है 9, आंसर तो 9 होगा, लेकिन देखना है कि ये किसके करीब है, तो 10 के करीब होगा। जो 96 है वो 90 के करीब है, मतलब 81 के करीब है या
100 के करीब है, तो 100 के करीब है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी कि बड़ा वाला आंसर, इसका मतलब है कि 90 होगा, लेकिन बड़ा वाला, इस दोनों में से बड़ा वाला कौन है, तो वो है 98। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 98। तो वही पूछा है कि D1 प्लस D2 का मान, यानी कि दोनों विकर्णों का योग क्या होगा, तो इसका आंसर हम लोग देंगे 98। अगला प्रश्न है कि 4000 का 54%, ठीक है, 4000 का 54% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है, बस 0 हो गया, 4 चौका 16, 5 चौका 20 और 1 21, तो 2160 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे है 2160, तो ये देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ, सबसे पहले लाल रंग और हरे रंग के साथ अनुपात जो है वो 5:12 का है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात, यानी कि गुलाबी का लाल के साथ जो अनुपात है वह है 7:15, ठीक है। तो हरे टोकन का गुलाबी के साथ अनुपात बताना है, हरे का गुलाबी के साथ। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कर क्या रहे हैं, इसको पलट रहे हैं, यानी कि जो H अनुपात L कर दे रहे हैं, यानी हरे अनुपात लाल। तो जैसे ही हरे अनुपात लाल करेंगे तो ये अनुपात भी चेंज हो जाएगा, यानी 12:5, और इस अनुपात को भी उलट दे रहे हैं, यानी कि 15:7, यानी कि यहां पे गुलाबी निकल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो लिखा था उसको मैंने हटा दिया, खत्म। 7 पंचे 35, ये गुलाबी का है तो 35 लिख लिए, खत्म। हरा 15 में 12 से गुणा करिए, तो 15 दूनी 30 और 15 3 18, 180। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 से काटना है, 5 सते 35, ठीक है, और 5 तिया 15 और 5 छके 30, यानी 36:7। अगर कहीं ऑप्शन है तो उसे आप लगा सकते हैं, यहां पे है। नेक्स्ट कह रहा है कि 10.2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि 20 प्राप्त हो। कुछ नहीं करना है, 10 तिया 30 और 2 32, 32/3, कुछ नहीं करना है, इससे टोटल 20 में ही भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 20 में ही, दूसरा को क्या ढूंढना, 20 में ही भाग कर देते हैं। अब देखिए, 8 चौके 32, 8 और 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15/8। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15/8। तो 15/8 नहीं है, 8/15 है, तो बस 8/15 लगा लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। सबसे छोटा, सबसे पहले इसका एलसीएम करो, 8, 15 और 20 का, तो 2 से करोगे 4 और यहां पे 10, यहां पे हो जाएगा 15। फिर यहां पे करोगे तो 2 और यहां पे 5 और यहां पे 15। 5 से करना चाहोगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब कुछ नहीं करना है, 2 दूनी 4, पंचे 20, 20 छक्के 120। अंजादी भी आप कर सकते थे, इसका एलसीएम 120 मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले छोटा से ढूंढो, जो छोटा है तो 3600 है, तो 3600 को डिवाइड करो तो कटता है, अगर पूर्ण रूप से तो हो जाएगा। हाँ, हो गया 12 तिया 36, यही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या दे दिया है, इसलिए हमें पहचानने में आसानी हुई। अगर कुछ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं देता तब वहां पे दिक्कत होता। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या सभी है और इसमें सबसे छोटी यही है, और यह जो है 8 से 15 से और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। अगला, एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब मैं कहूं आपसे कि एक ट्रेन है जो x मीटर की है और 375 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, और इसको यह 27 सेकेंड में पार करती है। इसकी चाल है 70 की, और 5/18 लगाएंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। कुछ नहीं करना है आपको, 9 दूनी 18 और 9 तिरके 27 करना है, और 2 से इसको काटना है तो यह हो जाएगा 35।
क्या बन जाएगा ये दोस्त? 35, बड़ा में लिख देता हूं। अब देखिए 35 तिया 105, ठीक है, और गुणा करना है उसमें 5 से, तो 105 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 525 बनेगा, और 525 में से जब आप 375 आप घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0, ये बन जाएगा ये 12 में से क्या बच गया 7, तो 5 बच गया और यहां पे बच गया 1, ठीक है। तो 150 इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है, देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन 15 और 16। समिता को 6 दिन के लिए एक बिक्री कार्यक्रम में कुछ धनराशि दी गई थी। मान लीजिए कि उसको 6 दिन का कार्यक्रम में x रुपया दी गई, तो 6 दिन का कार्यक्रम है तो एक दिन में मान लीजिए उसका जो कुल खर्च हो रहा है वो y रुपया निकल रहा है। अब क्या हुआ कि उस कार्यक्रम को 4 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि पैसा वही था लेकिन अब जो 6 था उसके जगह पर ये 4 बढ़ गया, 10 दिन हो गया, जिसके कारणवश उसके जो पैसा मिल रहे थे माने एक दिन में खर्च हो रहा था, अब उसको 56 रुपया कम खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, इसको जैसे ही हम इधर लेके आएंगे तो x बटा 10 और प्लस में 56 बराबर में y हो जाएगा। अब यहां पे y है, यहां पे y है, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे होंगे आपको। अब जैसे ही बराबर ये दिख रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसे हटा करके यहां पर और यहां पर मैं लिख दूं x और बटा में 6, तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपको क्या करना है, केवल इसको घटा लेना है, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए घटाता हूं, तो यहां से इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, तो x बटा में 6 और माइनस में x बटा में 10 बराबर में बनेगा 56। इन दोनों का जैसे ही हम एलसीएम करेंगे तो 30 बनेगा, 6 पंचे 30 और 10 तिया 30, दोनों में x है तो x रहेगा और यहां पे 56, 2 से काटेंगे मतलब 2 घटा लेंगे और काट देंगे तो ये 28 गुणा में 30 हो जाएगा, तो 28 तिरका हो जाएगा 84 और 1 0, तो ये हो जाएगा 840 इस प्रश्न का आंसर। फिर कह रहा है कि किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो याद रखिए कि सेकंड विकर्ण बराबर यानी D2 बराबर क्या होता है, रूट अंडर 2 गुणे रूट अंडर विकर्ण यानी पहला विकर्ण, पहले भुजा लिख लीजिए, भुजा स्क्वायर माइनस D1 बटा 2 का होल स्क्वायर यानी विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए भुजा एक दे दिया है 13 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लगाना है, 13 दिया है तो स्क्वायर लगाना है। अब विकर्ण एगो दिया 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर और आगे में 2 लगाना है गुणा में। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस में होता है 25 5 का और 2 गुणा में लगाना है। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 44 यानी कि 12 आएगा, 12 में 2 से गुणा करिएगा तो 24, यानी घटाइएगा तो 144 बनेगा और 144 का रूट होता है 12 और 12 में 2 से गुणा करेगा तो 24 सेंटीमीटर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दूसरा जो विकर्ण होगा यानी D2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, देख सकते हैं। आइए दोस्त 17 और 18 प्रश्न देखते हैं। 17 और 18 प्रश्न कह रहा है 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की 2 गुनी थी। सबसे पहले राम को x ले लेते हैं और शनि को y ले लेते हैं, और 13 वर्ष पहले की बात है तो दोनों में से 13 घटा देते हैं और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। क्यों 2 से गुणा कर देते हैं? तो आपको कह रहा है कि 2 गुनी है इसीलिए। अब x बराबर में होगा 2y माइनस में 13। कैसे? यह 13 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 26 में से 13 चला जाएगा तो माइनस 13। आगे कह रहा है कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद यानी कि x में 3 जोड़ो, y में भी 3 जोड़ो और शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 है, तो यहां पे 3 कर दो और यहां पे 5 कर दो। अब कहोगे सर कैसे? तो 3/5, तो यहां बटा में 5 होगा तो उसके साइड से गुणा होगा, ठीक है। 3 में x 3x प्लस 3 में 9 से 3 में 3 से तो 9, 5 में y से 5y और 5 3 15, कुछ नहीं करना है, देखिए आराम से हो गया।
अब कुछ नहीं करना है, 3x प्लस में नहीं, इसको इधर लाइए तो माइनस में 5y और इसको इधर लेके चलिए तो 6। अब देखिए 3 हमने यहां पे रखा और x के जगह पर क्या हम रख रहे हैं 2y माइनस में 13, बचा क्या -5y और बराबर में 6, 3 दूनी 6y माइनस 13 तिया 39 और -5y बराबर में 6, इसको इधर लेके जाइएगा तो 45 और यहां पे 6 है और यहां पे 5 है तो केवल y बचेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तो राम की यानी पहले वाले की x की पूछ रहा है, y का नहीं x का। तो अब देखिए यहां पे x का आंसर है तो 2 गुणे और यहां से है 45 और माइनस में 13, तो 45 दूनी 90 में से 13 चला जाएगा तो 77 यानी कि 77 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग 77 देंगे। क्लियर है। अब कह रहा है कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है और यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर उछाल करती है। पहले बार में यह 10 मीटर से गिराई गई है और दूसरे बार में इसकी हाइट जो है वो 2.5 रह गई है। थोड़ा सा अगर हम कोशिश करेंगे इसका क्या निकालने के लिए, तो रेशियो निकालने के लिए, तो हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 4:1 बचेगा। 4 से गिराया गया, उसके बाद में एक ही बार मतलब 1 ही मीटर वह उड़ा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसके जो स्पीड थी यानी गतिज ऊर्जा जो थी 3 घट गई। कितना से 4 से, गुणा में क्या लिखेंगे 100% निकालना है, इसीलिए 25 चौके 100 तो 25 या 75% की क्या हुई, इसमें इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी आई है, 75% की कमी आई है। आइए दोस्त 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतना सारा वीडियो आपको मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी साथ में किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मैं कहूं कि एक दिन का ए का काम और एक दिन का बी का काम मिला करके 1/12 है। हाँ है, आप कह सकते हैं। यदि ए अकेला काम मतलब आधा काम करके छोड़ देता है, ए जो है आधा काम करता है तो बचे हुए आधे कार्य को बी करेगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और इन दोनों को एक साथ कार्य मतलब इस तरह से कार्य करने में 25 दिन लग जाते हैं। जैसे ही इसका एलसीएम लोगे आप तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 50, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 जाकर उधर गुणा कर लेगा तो आप करोगे 50 माइनस बी। अब क्या है, इसको मैंने भीतर भेज दिया उधर। अब देखिए 1/a के जगह पर हम लिखेंगे 50 माइनस में बी और प्लस 1/में बी और बराबर में 1/12। जब हम इनका एलसीएम करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा। पहले तो बनेगा ये 50b माइनस में बी स्क्वायर बटा तिरछा तिरछी जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बनेगा b प्लस में 50 और माइनस में b बराबर में 1/12। इससे ये चला जाएगा तो 12 पंचे 60 यानी कि 600। कितना बनेगा भाई 600। ठीक है, और यहां पे क्या बच गया बराबर में 50b और माइनस में बी स्क्वायर। अब जैसे ही हम इधर लेके आएंगे, चाहे इसको इधर लेके आ रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 50b अब प्लस में 600 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग को 2 स्टेप में तोड़ना है। तो एक हम तोड़ रहे हैं 20 और एक हम तोड़ रहे हैं 30। तो -20 और -30 और यहां जो रहता है उससे भाग करेंगे तो 20 और 30 आएगा और इसका अपोजिट आंसर होता है उल्टा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हमारा एफिशिएंसी निकल रहा है बी का 20 या 30। उसी प्रकार से आप ए का निकालेंगे तो 30 या 20। हाँ गया ना, हाँ। अब देखिए ये बी का है और ये ए का है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी जो है ज्यादा सक्सेसफुल है मतलब ज्यादा कुशल है तो कम समय लेगा।
ज्यादा कुशल है तो कम समय लेगा, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा 20। तो ऑप्शन में जो 20 है उसको लगाएंगे। बता देता हूं एक बार और, 20 और 30 दोनों में से क्या आंसर हो सकता है? अगर एक 20 इसका है तो 30 इसका है, अगर 30 ए का है तो 20 उसका है। तो याद रखेंगे यही चीज है, बस याद रखेंगे इफिशियंसी बी का ज्यादा है, इसीलिए बी का कम समय लगेगा, यानी 20 दिन। देख सकते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न, और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आपको अगर चैनल में कोई भी वीडियो पसंद आता है तो उसको अच्छा से लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग देख सकें। और जितने भी रेलवे एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है। एक है रथिन और एक है उसका चचेरा भाई। भाई के लिए लिख देता हूं बी। तो रथिन है 16 वर्ष का और उसका चचेरा भाई है 7 वर्ष का। जबकि उनके चचेरे भाई का उम्र 7 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुनी हो जाएगी? अब कहने का मतलब है कि कितना वर्ष। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में जाएंगे। तो अगर हम इसमें 12 प्लस करते हैं 12, तो 16 और 12 होगा 28। इसमें भी 12 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो 28 और 19 ये 1.5 गुना हो ही नहीं रहा है, तो इसे हम लोग हटा देंगे। इस प्रश्न को हम ऑप्शन से कर रहे हैं ताकि जल्दी से हो जाएगा। ऐसे तो हम बना सकते हैं लेकिन ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। अब हम ऐड कर रहे हैं 11, इधर भी 11 और 16। ठीक है, कितना जोड़ेंगे तो 27 रेशियो। यहां पे जोड़ेंगे तो 18। अब देखिए 9 दूनी 18 और 9 तिरके 27। इसका मतलब है कि 3/2 हुआ, तो 3/2 का मतलब 1.5 यानी 1.5 गुना हो गया। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का हमारा आंसर 11 हो जाएगा। तो चलिए साथी, इस वीडियो को इतना ही पर खत्म करते हैं। जय हिंद,